से जानना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि इंतखाबात शफाफ होंगे, मशकूक मत बनाएं। मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने कहा कि सदर मुमलिकत का जो बयान है उनकी आईनी किरदार से मुतसादिम है। आप किस निगाह से देखती हैं कि सदर मुमलिकत को क्यों मजबूरन निगरान वज़ीर आज़म का दरवाजा खटखटाना पड़ा? मेरा ख्याल है सुहेल, ये तो अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा मजाक है कि हम इलेक्शन कमीशन से ये सुन रहे हैं कि जी शफाफ इंतखाबात होंगे। मुझे आप ये बता दें कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में कौन से इंतखाबात थे जो शफाफ हुए थे? मेरा तो ख्याल नहीं मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई इंतखाबात शफाफ हुए थे। माफ कीजिएगा। अगर हम पिछले चंद इंतखाबात की बात करें, जब से हमने डेमोक्रेसी को देखा है, तो उसमें पहले से पता होता था कि कौन सी पार्टी ने इख्तिदार में आना है। और जो साबका इंतखाबात थे 2018 के, उसमें तो मेरा ख्याल है कि पुराने रिकॉर्ड भी टूट गए। लेकिन ना तो सियासी जमातों ने, ना ही इदारों ने, जो कि ये तय करते हैं कि इख्तिदार किसके पास जाना चाहिए, मेरा ख्याल है कि उन्होंने सबक नहीं सीखा। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मुस्लिम लीग नून इसमें सबसे ज्यादा इख्तिदार की मसनद के करीब नजर आती है। और ये जो दो बड़ी पार्टीज हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है या ये बाप पार्टी है, ये जिस जगह जाकर अपना वजन डालेंगी, इसका मतलब ये होगा कि उन जमातों ने इख्तिदार में आना है। तो अगर सदर मुमलिकत साहब के हवाले से कोई स्टेटमेंट आता है तो उनके बयानात भी बेबसी है। और ये सही आपके गेस्ट कह रहे हैं कि उनके ऊपर पार्टी प्रेशर जरूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पार्टी प्रेशर भी अब वो बहालत मजबूरी, मेरा ख्याल है कि उंगली कटाकर शहीदों में अपना नाम लिखवा रहे हैं कि वो आखिरी दिनों में अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वापस घूम फिर के उनको उसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनना है। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर था इलेक्शन कमीशन के लिए। लेकिन ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्जाम लग रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को बड़ा सीरियस एक्शन लेना चाहिए था। ठीक। सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने इस बात को रेस किया, लेकिन किसी भी जगह, किसी भी स्टेज के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब देने की कोशिश नहीं की। अब जब ये आवाजें दाएं बाएं हर जगह से आने लगी हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर इलेक्शन कमीशन को मजबूर होना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो रिजर्वेशन है पॉलिटिकल पार्टी की, वो इलेक्शन कमीशन दूर नहीं कर सका है। ठीक। आरटीएस सिस्टम बैठा जी। सना, जी जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। उस कमेटी को मैंडेट दिया गया कि तमाम सियासी जमातों से जाके बात करें पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, और उसके साथ साथ जो पीटीआई को भी थोड़ी पॉलिटिकल स्पेस मिल सके। तो क्या आप समझती हैं कि इस 5 रुकनी कमेटी का नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और सबसे जाकर रजू करने के बाद पीटीआई की वो क्यादत जो अभी तक मुकदमात से मुबर्रा है, जिनके ऊपर कोई संगीन इल्जामात नहीं है, वो इस पोजीशन में होगी कि उसको थोड़ी बेहतर पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी और उनके लिए थोड़ा सा रास्ता हमवार हो सकेगा? ठीक है। आई थिंक वैसे मैंने इस कमेटी का अभी तक मैंने नहीं मैं देख सकी हूँ, लेकिन आई थिंक अगर ये होगी भी तो वकला पर ही मुश्तमिल होगी। दूसरी बात ये है कि एक कमेटी पहले भी बनाई गई थी जब पीटीआई को गवर्नमेंट से निकाला गया था। उस वक्त इस कमेटी ने बातचीत करनी थी, जिसमें जो खटक साहब शामिल थे, दीगर लोग शामिल थे। लेकिन उस कमेटी के पास पावर कुछ नहीं थी। वो बात कुछ करके जाते थे, इमरान खान साहब कुछ और कह देते थे, और उसके बाद वो फंस जाते थे। ना वो इधर के रहते थे, ना उधर के रहते थे। तो आई थिंक ये इसमें देखना जरूरी है कि खान साहब अगर जेल में भी हैं, तो उस पार्टी की जो कमेटी है उसके पास मैंडेट क्या है, पावर्स क्या है, वो अपने तौर पर कुछ डिसाइड कर सकती है या फिर नहीं। दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसलिए क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन में उनके लिए स्पेस कम होगा। तो मुस्लिम लीग नून को और इदारों को अंडर प्रेशर रखने के लिए वो पीटीआई को आगे लगा रहे हैं, इसलिए ताकि मुस्लिम लीग नून को प्रेशराइज किया जा सके। इस मौके से फायदा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा रही है तो उठाना चाहिए। आईनी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनके ऊपर मुकदमात नहीं है, उन्हें इलेक्शन लड़ने की भरपूर इजाजत होनी चाहिए। लेकिन जिस मैंडेट के तहत ये जा रहे हैं, इसमें हम ऐसे अलायंस बनते हुए देख सकते हैं जिनकी हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते ठीक। थे। तो फिर मेरा ख्याल यह है कि अगर वो अलायंस बनते हैं तो फिर हमें तमाम जमातों जो दोनों हाथ जोड़ेंगी, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मुमकिन तौर पर उनके सामने अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती है, तो फिर ये समझना होगा कि ये कुछ महीने पहले तक एक दूसरे के बारे में क्या बात और कैसे करते थे और इंतखाबात के वक्त कैसे करेंगे।